नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की हाईकमान ने दिल्ली में बैठकर गठबंधन पर मोहर लगाई और कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र की सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चलेगी। हरियाणा कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि हरियाणा से कोई सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाए, लेकिन किसी भी नेता में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि पार्टी हाईकमान द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर अपना इतराज़ जता पाए। लिहाजा सुशील गुप्ता, जो आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको उनकी पार्टी ने कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से टिकट देकर भेजा। अब सवाल खड़ा हो रहा था, क्या आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, क्या ये दिल से काम कर पा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह रही है। दरअसल बात करें पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा की, जो थानेसर से विधायक भी रहे हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के टिकट पर वो विधायक बने, तो इस समय वो कांग्रेस में है और 2019 के विधानसभा चुनाव में बहुत कम मार्जिन से वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुभाष सुधा से हार गए थे। लिहाजा अशोक अरोड़ा पूरी ताकत सुशील गुप्ता के लिए लगाए हुए हैं। हालांकि इसका कारण यही है कि पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा जानते हैं कि 4 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी से कम वोट आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता की रह गई तो गलत मैसेज चला जाएगा और भारतीय जनता पार्टी उसका फायदा विधानसभा चुनाव में उठाना चाहेगी। लिहाजा पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने सुशील गुप्ता के लिए पूरी ताकत झोंकी हुई है। हालांकि बाकी 8 विधानसभा की बात करें तो जितना सहयोग, जितनी ताकत लगानी चाहिए थी कांग्रेस के नेताओं को, वो लगा नहीं पाए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा सुशील गुप्ता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित कर चुके हैं। सभाओं में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जा भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं, उनका जो रुझान है, उनका जो ध्यान है, वो उन संसदीय क्षेत्रों में है जहां पर उनके आका चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे SR के गुट की बात करें, कुमारी शैलजा सिरसा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रही है। SR के गुट से जितने भी कार्यकर्ता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग सिरसा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर डेरा डाले हुए हैं और कुमारी शैलजा के लिए वोट मांग रहे हैं। तो वीडियो और फोटो डालकर सोशल साइटों पर वो ये दिखा भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे जो कार्यकर्ता जिन्हें सहयोगी होने के नाते आम आदमी पार्टी का सहयोग करना चाहिए था, वो सिरसा संसदीय क्षेत्र में अपनी आका कुमारी शैलजा के लिए अपनी ताकत लगाए हुए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सुशील गुप्ता को हालांकि काफ़ी समय दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी सिरसा में ही बैठे हुए हैं और कुमारी शैलजा के लिए सभाएं आयोजित कर रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कैथल से 2019 में विधानसभा का चुनाव बहुत कम मार्जिन से हार गए थे। तो देखिए, उनका दायित्व भी बनता है कि वो सुशील गुप्ता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें, लेकिन समय का अभाव कहिए या कुछ और कारण कहिए, वो भी इतना समय दे नहीं पा रहे हैं और बाकी 7 विधानसभाओं में तो बहुत बुरा हाल है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनकी भी कमी नज़र आ रही है। बताते तो यही है कि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के दिल ज़्यादा नहीं मिल पा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता यह भी सोच रहा है कि ये लोकसभा चुनाव में गठबंधन है, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे, गठबंधन होगा नहीं होगा उसके बारे में कह तो नहीं सकते, लेकिन इनका मानना है कि संभावना बहुत कम है कि गठबंधन होगा। लिहाजा उन्हें पता है कि अब सुशील गुप्ता के लिए वो वोट मांग लेंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट मांगने हैं। ऐसे में वो भी ज़्यादा तरजीह सुशील गुप्ता को दे नहीं रहे हैं। हालांकि जब इनके आका कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में सभाएं करते हैं तो उस समय निश्चित तौर पर हाजिरी बनने के लिए लोग आ जाते हैं। तो इसी तरह न केवल कुमारी शैलजा के समर्थक उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक जो कार्यकर्ता हैं या फिर नेता हैं, वो भी दीपेंद्र हुड्डा के लिए रोहतक संसदीय क्षेत्र में जाकर वोट मांग रहे हैं। यानी
भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक हैं वो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र में कम दिखाई देते हैं और दीपेंद्र हुड्डा के साथ ज़्यादा दिखाई देते हैं। हालांकि देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की स्थिति मजबूत रोहतक संसदीय क्षेत्र में बताई जा रही है, लेकिन यहाँ एक ऐसा वर्ग भी है जो कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता अपने को कहलाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं छुप छुप कर वो नवीन जिंदल के पास भी जा रही है। यह वाकया बिल्कुल सही है। ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनका संबंध नवीन जिंदल के साथ अच्छा रहा है, जब वो कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर 10 साल सांसद रहे हैं और उसके बाद भी उनका मिलना जुलना नवीन जिंदल के साथ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी कांग्रेस तो छोड़ी नहीं, नवीन जिंदल के तौर पर राजनीतिक तौर पर तो आए नहीं, लेकिन ये लोग नवीन जिंदल को मिल रहे हैं गुपचुप तरीके से। और कई चेहरे तो ऐसे हैं कि यहाँ छोटी छोटी सभाओं में नवीन जिंदल की दिख भी रहे हैं। जब उनसे पूछा जाता है क्या वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो उनका एक ही जवाब होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, वो कांग्रेस में ही है, लेकिन नवीन जिंदल के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, इसीलिए वो नवीन जिंदल की सभाओं में आ जाते हैं, या फिर वो नवीन जिंदल के निवास पर उनको मिलते हैं, या फिर किसी न किसी होटल में उनके साथ मुलाकात कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो कांग्रेस पार्टी समर्थित सुशील गुप्ता का वोट देंगे? हालांकि सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है और संदेह भी जरूर पैदा होता है। ऐसे लोगों से यही उम्मीद नवीन जिंदल भी कर रहे होंगे कि बेशक वो भारतीय जनता पार्टी में उनके साथ नहीं आए हैं, लेकिन वो उन्हें वोट देंगे भी और दिलाएंगे भी। तो देख सकते हैं कि जो ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो दिली इच्छा क्या है, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के साथ खड़े भी नहीं हो पा रहे और कहीं ना कहीं उन्हें दूसरा चारा भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए वो सभाओं में तो दिखाई जाते हैं, लेकिन जो मेहनत वो अपनी पार्टी के प्रत्याशी के लिए करते पिछले चुनाव में दिखाई दिए, उस तरह से वो सुशील गुप्ता के साथ खड़े या काम करते दिखाई नहीं दे रहे।